गांव के एक कोने में रामलाल नाम का एक किसान अपने छोटे से खेत के पास बैठा आसमान की ओर निहार रहा था। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था। खेती ही रामलाल का एकमात्र जीविका का साधन था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह लगातार कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसकी स्थिति हर गुजरते दिन के साथ खराब होती जा रही थी। रामलाल एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसके पूर्वजों से उसे विरासत में मिली थी। इसी जमीन पर उसने अपना पूरा जीवन बिताया था और खेती से ही उसके परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन अब मौसम बदल गए थे, खेती की लागत बढ़ गई थी और फसल की उपज लगातार घटती जा रही थी। रामलाल का मन भारी था और वह अपनी परिस्थितियों से बेहद मजबूर महसूस कर रहा था। इस साल मानसून भी देर से आया था, खेत सूख चुके थे और पानी की कमी ने फसल को बर्बाद कर दिया था। रामलाल ने अपनी सारी बचत इस फसल में लगा दी थी, ये सोचकर कि इस बार अच्छी बारिश होगी और वह कर्ज चुका पाएगा। लेकिन बारिश के अभाव में उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। फसल बर्बाद होने के कारण उसका परिवार भी भूखमरी के कगार पर आ खड़ा हुआ था। एक दिन रामलाल का बेटा मोहन उसके पास आया और बोला, बाबा, हम कब तक इस स्थिति में रहेंगे? घर में अनाज भी नहीं है और माँ भी बीमार है, हमें कुछ करना होगा। रामलाल ने भारी दिल से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि हालात खराब है। मैंने सोचा था कि इस बार फसल अच्छी होगी और हम अपने कर्जों से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि जमीन बेचनी पड़ेगी। मोहन ये सुनकर चौंक गया। बाबा, ये जमीन तो हमारी पहचान है, इसे बेचने का मतलब है कि हम अपना सब कुछ खो देंगे। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? रामलाल ने दुखी होकर कहा, बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी जमीन बिकी न जाए, लेकिन कर्जदार रोज आकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं। सरकार से भी कोई मदद नहीं मिल रही। खेती की लागत बढ़ गई है और बाजार में फसलों के दाम घटते जा रहे हैं। खाद, बीज और सिंचाई का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जो कीमत हमें मिलती है वह हमारी मेहनत का मोल भी नहीं चुकाती। रामलाल की पत्नी, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, बोली, उन्हें हमेशा यही सोचा था कि खेती हमारी रोजी रोटी का साधन बनी रहेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हम कैसे जी? रामलाल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने गांव के सरपंच से बात की है। उन्होंने कहा है कि सरकार से मदद के लिए आवेदन करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फायदा होगा। मोहन ने सुझाव दिया, बाबा, मैंने सुना है कि कुछ किसान अब फिफका ये आसान नहीं है। नई तकनीकें और नई फसलें अपनाने के लिए हमें अधिक पूंजी की जरूरत होगी, जो इस समय हमारे पास नहीं है। और बाजार में सीधा जुड़ने का मतलब है कि हमें अपने उत्पादों को खुद बेचना पड़ेगा। इसके लिए न तो हमारे पास साधन है, न ही अनुभव। पुरानी राहें अब उतनी कारगर नहीं रही। अगर वह कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेगा तो वह अपनी जमीन के साथ साथ अपनी पहचान भी खो देगा। कुछ दिनों बाद रामलाल ने गांव के कुछ और किसानों से बातचीत की, जो नए तकनीकों और फसल चक्र को अपनाकर सफल हो रहे थे। उन्होंने एक किसान समूह से जुड़ने का फैसला किया, जिससे उन्हें नए बीज, उन्नत तकनीक और बाजार की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही मोहन ने शहर में काम करना शुरू किया और परिवार को थोड़ा आर्थिक सहारा मिलने लगा। हालांकि रामलाल की परेशानियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी मजबूरी ने उसे नए रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित किया था। अब उसके दिल में उम्मीद थी कि अगर वह मेहनत और धैर्य से काम करेगा तो वह अपने परिवार और खेत दोनों को बचा सकेगा।